हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। जो मेरे चैनल पहले से देख रहे हैं, शुरुआत के दिनों से देख रहे हैं, वो मेरा बहुत तरह का रूप देखे हैं। ऐसे तो मेरा चेहरा सेम है, लेकिन पहले मेरा बाल नहीं थे, फिर छोटे छोटे बाल आए, फिर और थोड़ा बड़ा करके आज मेरा बाल इतने हैं, जो कि नॉर्मल लगता है। जनरली जो बॉय कट रखते हैं इतनी लंबी बाल ही रखते हैं। तो अभी जाके इतने महीनों बाद जाके मैं नॉर्मल स्टेज पे पहुंची। मेरे लिए ये एक मुकाम था। और जो लोग कैंसर पेशेंट हैं, जिनका बाल नहीं है, वो बालों को लेके बहुत सोचते हैं। सिर्फ वो नहीं सोचते, उनके घर वाले भी सोचते हैं। भले ही कोई बोल नहीं पाते हैं, लेकिन बीच बीच में उनको देख के उनके बच्चे, उनके हस्बैंड हेलो में खो जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मेरा बेटा बीच बीच में हंस देता था। मैं पूछती थी क्यों हंस रहा है, बोलता था कि मामा टकला। ये एक अलग सा एक्सपीरियंस है। ख़राब नहीं लगता था, उसका बात का बुरा नहीं लगता था, लेकिन मैं भी खुद को हंसती थी कभी कभी। मिरर में देख के बोलती थी मोगाम वो खुश हुआ। मतलब इस बात को हर पेशेंट पॉजिटिवली नहीं ले पाते हैं। बहुत लोग इसी की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमेशा सोचते रहते हैं कैसे बाल बड़े हो जाएंगे। बहुत पेशेंट हैं जो उनका सवाल ये रहता है कीमो के बाद जो बाल उगते हैं वो क्या सफ़ेद उगते हैं। ये कुछ हद तक सही है, क्योंकि केमो के दौरान जब मेरे बाल चले गए थे तो थोड़ा बहुत 1/4 वाइट हेयर थे, लेकिन जब बाल निकले तो ऑलमोस्ट 50-50 आए, आधा वाइट आधा ब्लैक। तो हो सकता है केमो की वजह से, हो सकता है इस बीच कुछ दिन गुजर चुके हैं, तो इसी बीच कुछ बुढ़ापा आ गया होगा। तो जो भी रीज़न है ऐसा आए थे। और डॉक्टरों का कहना है कि आप किसी तरह का केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, भले ही हेयर डाई क्यों ना हो। अगर आप हेयर डाई यूज़ नहीं करेंगे, सफ़ेद बाल लेके घूमेंगे, तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो क्या कर सकते हैं बाल को काला करने के लिए? ज़रूरी है कुछ हर्बल चीज़ करने का, क्योंकि केमिकल आप नहीं कर सकते। केमिकल वाला ऑप्शन आपके लिए नहीं है। केमो पेशेंट के बॉडी में रेजिस्टेंस कम है, वही केमिकल आपको फिर से मुसीबत में डाल सकता है। जो नेचुरल हेयर डाई है उसको आपको अपनाना पड़ेगा। इन जनरली हेयर डाई करने के लिए लोग मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेहंदी जब रंग देता है तो काला नहीं देता है, और देता है थोड़ा रेडिश ऑरेंज टाइप का कलर आता है उसमें से, जो कि सबको पसंद नहीं है और ब्लैक तो लगता ही नहीं है। तो आप क्या करें जो मेरे जैसे इसे ब्लैक रंग पा पाएंगे, क्योंकि मैंने केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करके आज ऐसा बाल पाई हूँ, जबकि मेरा 50-50 बाल वाइट एंड ब्लैक थे। तो इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत कम खर्चा में हो जाएगा। आपको दो चीज़ खरीदना पड़ेगा। एक आपको मेहंदी पाउडर, हर्बल मेहंदी पाउडर, और दूसरा है हर्बल इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर कोई दुकान में मिल जाता है, नहीं तो आप ऑनलाइन में मंगा सकते हैं। अमेज़न से मंगवाएंगे तो थोड़ा जेन्युइन आता है हर्बल इंडिगो पाउडर। मैंने जो इंडिगो पाउडर मंगवाया था उसका कॉस्ट शायद 250 था, छोटा पैकेट था। और जो मेहंदी मैं इस्तेमाल करती हूँ वो नूपुर मेहंदी है। मैं दिखा सकती हूँ आपको, जबकि मेरा इंडिगो पाउडर का पैकेट नहीं है, मैंने इसको छील के डिब्बा में भर्ती कर दिया था। और ये नूपुर मेहंदी के सबके घर के आसपास दुकान में अवेलेबल रहता है, ये सबको पता है। और इसका रंग जैसा है, इसका रंग बिल्कुल ही ऐसा है, सेम कलर के दो चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है, पहले दिन आपको नूपुर मेहंदी को पानी में भिगो के आधा घंटा छोड़ दीजिए, फिर सर में लगा दीजिए। लगा के 1 घंटा रह के आप सिर्फ पानी में ही उसको साफ़ कर लीजिए। अगले दिन इंडिगो पाउडर को 1 घंटा भिगो के रखिए और बाल में लगा के 2 घंटा रखिए। ठीक उसका अगले दिन, तो पहले दिन आपका बाल ब्राउन हो जाएगा। अगले दिन जब ये पाउडर लगेंगे, ये थोड़ा ब्लूइश होता है इंडिगो, जामुनी रंग, तो ये वो ब्राउन के साथ मिलके ब्लैक हो जाएगा, जो कि मेरा हेयर कलर है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ब्लैक ही है। तो ये बहुत नेचुरल है, हर्बल है, केमिकल फ्री है और
सस्ता भी है। आई होप मेरे जो पेशेंट हैं वो मायूस नहीं होंगे। मेरे वाला ये नुस्खा आजमाइए और अपने बालों को रंग कीजिए। करने के बाद एक बार में अगर कलर नहीं चढ़ता है, आप दुखी मत होइए। 2 बार या 3 बार होते होते ज़रूर परफेक्ट ब्लैक हो जाएगा, जैसे मेरा है। मैंने कोई रंग यूज़ नहीं किया है, मैंने ये 2 रंग ही यूज़ किए हैं और बहुत चीप भी है, बहुत दिन जाएंगे। मेरा तो नूपुर मेहंदी एक छोटा वाला पैकेट लेने से 2 बारी में हो जाता है और इसका एक पैकेट लो तो 5-6 बार हो जाता है। तो एक्सपेंसिव तो है ही नहीं, ऊपर से नेचुरल है और सेफ भी है। आप यूज़ करें, आपके घर वालों को यूज़ करवाएं और इसको आप अपने आईब्रोज पे लगा सकते हैं। अगर जेंट्स हैं तो मूंछों पे लगा सकते हैं। ये सब के लिए है ना ये जानने वाली जानकारी। मैं ऐसे ही जानकारी शेयर करती रहूँगी और आपको मदद करती रहूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।